हेलो फ्रेंड्स, हम 11 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करें। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट लुक्स एट एक्सपेंडिचर बजट टू एड हायर ग्रोथ। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला है वो इस बार एक्सपेंशनरी बजट बनाएगी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, नीति आयोग एंड द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस हैव पुश्ड फॉर एन एक्सपेंशनरी बजट टू री इन्फोर्स द नेसेंट रिकवरी। तो रिकवरी जो भी नवजात स्टेट में है उसको री इन्फोर्स करने के लिए बेसिकली एक्सपेंशनरी बजट बनाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इन्होंने बोला था कि सिर्फ फ्री मार्केट्स हो तो ही काम नहीं चलेगा, फ्यूल जीडीपी, तभी जीडीपी ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए जब रिसेशन हो तो गवर्नमेंट को ऐसा फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा। तो फिस्कल स्टिमुलस इन 21-22 विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू स्पर ग्रोथ, पर्टिकुलरली विद मैनी पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी शोइंग क्लियर साइंस ऑफ ए नेसेंट रिकवरी। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट इस बार बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाली है इन सारे सेक्टर्स में। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक लिथियम डिपॉजिट मिला है कर्नाटका में। वैसे तो हमने सोचा था कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनके साथ हम कोई समझौता करके वहाँ के लिथियम जो रिजर्व्स हैं उनको एक्सेस कर सकें, वो तो चल ही रहा है। साथ ही साथ अलॉन्ग साइड एक लिथियम वैल्यू चेन हमें मिल गई है यहाँ पर। ठीक है, इंडिया में इंडिया हैज़ इनिशिएटेड अ कंसर्टेड डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पुश फॉर द एल्कली मेटल, अ वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ द लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज दैट पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें मिल गया है मरलगला अलापतना रीजन ऑफ कर्नाटका मंड्या डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर हमें लिथियम और मिल गए हैं। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाने के लिए, लैपटॉप की बैटरीज बनाने के लिए। रेसिज्म स्टॉप्स प्ले इन सिडनी एज इंडिया ड्रॉज हार्ड लाइन ऑफ ऑन अब्यूज़। अब बेसिकली जब क्रिकेट का मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो स्पेक्टेटर्स थे ये बहुत ऐसे रेसिस्ट एटीट्यूड से और ऐसे अब्यूसेस दे रहे थे जो कि इंडिया के लोग थे। तो वहाँ पे इंडिया वालों ने बोला कि पहले इनको हटाया जाए तभी आगे मैच होगा, 10 मिनट कैसे पॉज हो गया। तो अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। Racism stopped play at the Sydney Cricket Ground Sunday, in line with the recent global trend where sport persons are starting to draw the line between banter and racist abuse from the stands. The Indian cricket team put their foot down and ensured that the test against Australia in Sydney was halted for 10 minutes until a group of unruly spectators were evicted. The break in play followed an incident on Saturday when Indian pacers Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj said racist comments were directed on them as they fielded on the boundary line. तो बेसिकली जो बाउंड्री लाइन पर थे तो वो पीछे वो जो स्पेक्टेटर्स होंगे वो उनके ऊपर ऐसे रेशियल कमेंट्स कर रहे होंगे। कोविड कर्व डजंट बेंड इन केरला बट वाई स्टेट इजंट ओवरली वरीड येट। ठीक है, इसमें बेसिकली ये बताया गया कि कोविड भले ही वहाँ पे ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो रहे हैं लेकिन डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए उनको ऐसे टेंशन की बात नहीं है। ये जो वैद मेहता है इनकी डेथ हो गई है, तो आप मतलब जो भी नॉन IAS एग्जाम है वो याद रख सकते हैं। पर्सन इन न्यूज़ में यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक जर्नल लॉन्च की गई है जो कि फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पुलिस K9 सेल। एक पुलिस K9 सेल बनाई गई इन द पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन ऑफ द होम मिनिस्ट्री। ये क्यों बनाई गई है, जो भी डॉग स्क्वाड्स होते हैं उनकी सारी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए बेसिकली बनाई गई है। तो फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पुलिस K9 सेल इन द पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन ऑफ द होम मिनिस्ट्री, द गवर्नमेंट हैज़ बिगन एन एक्सरसाइज टू ब्रिंग एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज ऑफ डॉग स्क्वाड्स अप टू इंटरनेशनल लेवल्स। ठीक है, अब बेसिकली हमारे यहाँ तो डॉग सिर्फ ऐसे स्निफिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पर अगर हम इंटरनेशनली देखें तो डॉग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सच एज मेडिकल डिजीज डायग्नोसिस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड एंटी ट्रैफिकिंग वर्क इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो द कंट्रीज एलीट काउंटर टेरर फोर्स द NSG हैज़ ऑलरेडी ट्रेड इट स्टॉक टू वॉक अलोन इनटू एन ऑनगोइंग टेरर अटैक और होस्टेज सिचुएशन। लेकिन अगर हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि हमारी है, उन्होंने डॉग को काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर रखा है, जो उनके स्क्वाड्स में डॉग हैं, और वो ऐसे टेरर अटैक और होस्टेज सिचुएशन में अकेले भी चले जाते हैं और इन्फॉर्मेशन वापस से दे भी देते हैं। ठीक है, तो मोटोरोला रिड्यूस सेट पाउचेस फिक्स इन द डॉग्स कॉलर, मतलब जो डॉग है उसको पूरे जितना वो कर सकता है उस कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। तो ये बेसिकली बात की गई है। यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे महाराष्ट्र ने डाउनग्रेड कर दिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें मुझे आर्टिकल में ऐसा सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा जो आपको नहीं पता हो कि रिकवरी कैसे हो रही है। बस यहाँ पे के बेस्ड रिकवरी के बारे में बात की गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ के बेस्ड रिकवरी होती क्या। के बेस्ड रिकवरी वो होती है जिसमें कुछ सेक्टर्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन कुछ सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं। तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो के की ऊपर वाली लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं वो नीचे वाली लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो households at the top of the pyramid are likely to have seen their incomes largely protected and saving rates forced up during the lockdown, increasing fuel in the tank to drive future consumption। तो जो households हैं वो क्या कर रहे हैं,
जो भी अपने पैसे हैं वो बचा के रखना है ताकि फ्यूचर कंजम्पशन के लिए वो मतलब फ्यूचर में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो। मीनवेल हाउसहोल्ड्स एट द बॉटम आर लाइकली टू हैव विटनेस परमानेंट हिट्स टू जॉब एंड इनकम्स। दीज क्लेवेजेस आर ऑलरेडी विजिबल। पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशंस हैव ग्रोन नंबर 4% सिंस अक्टूबर वाइल टू व्हीलर्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड। जैसे 4 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है लेकिन 2 व्हीलर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो इसकी वजह से के बेस्ड रिकवरी देखने को मिल रही है। ये जो अभी ट्रेलर आया था मैडम चीफ मिनिस्टर उसके बारे में कि दलित को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे द ओपन क्लासरूम। इसमें ऑथर ने बताया है यूजली गवर्नमेंट स्कूल्स हिट हेडलाइंस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, लेकिन जैसे कि वॉल केव्स एंड रूफ कोलैप्स हो गई, बच्चे बीमार हो गए मिड डे मील के बाद। लेकिन आप गवर्नमेंट जो कि दिल्ली में उन्होंने ये शपथ ली थी बेसिकली कि गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट वन से बेटर बनाना, और उन्होंने इसको काफ़ी अचीव भी किया इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके, टीचर्स को डिग्निटी देके, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ बना के और बहुत सारी NGOs को इन्वॉल्व करके ताकि वो नए लर्निंग मेथड्स इनोवेट करें। 2015 में लगभग 17,000 क्लासरूम थे, अब वो लगभग 36,000 क्लासरूम होने वाले हैं। अगर इंडिया में हम देखें तो 1966 में कोठारी एजुकेशन कमीशन ने ये बोला था कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब प्राइवेट स्कूल हो रहे गवर्नमेंट स्कूल हो रहे, नहीं, एक ही स्कूल सिस्टम होना चाहिए। टुडे विच स्कूल चाइल्ड गोज टू डिपेंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अभी डिफरेंट स्कूल होने की वजह से क्या होता है कि एक बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। अब पैंडेमिक ने इस चीज़ को और एक्सरबेट कर दिया और ज़्यादा फर्दर डिवाइड कर दिया। जैसे कोविड-19 की वजह से पेरेंट्स की इनकम तो बहुत ज़्यादा हिट हुई है, उसकी वजह से कुछ लोग स्कूल फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या किया कुछ लोगों ने, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। बट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू विदड्रॉ फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स और हैंड ओवर द प्रेशियस लैंड एंड मैनेजमेंट टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द डिजिटल डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज ऑल्सो बीन वाइडन। अभी हम देख रहे हैं कि जो बच्चों हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो ऑनलाइन की वजह से जो डिजिटल डिवाइड है वो भी वाइडन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो पुअर बच्चे उनके पास एक्सेस नहीं टू द मोबाइल्स, लैपटॉप्स एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ऑथर ने बोला वी मस्ट स्ट्राइव फॉर मोर नेबरहुड लर्निंग स्पेसेस। अब ऐसे में जहाँ पे बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो हमें कम्युनिटी लर्निंग को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा पुश देना चाहिए। तो वी मस्ट स्ट्राइव फॉर मोर नेबरहुड लर्निंग स्पेसेस एज वी रीइमेजिन द स्कूल। लार्ज हाउसिंग सोसाइटीज ऑलरेडी हैव कम्युनिटी हॉल्स। जो बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ होते हैं उसमें तो कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, स्मॉलर वंस को भी हम थोड़ा डेडिकेटेड स्पेस दे सकते हैं जहाँ पे जो एडल्ट्स होते हैं वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें छोटे बच्चों के साथ। तो वो क्या वो सीखेंगे कि प्रैक्टिकली लाइफ कैसे जी जाती है। तो एवरी हाउसिंग सोसाइटी शुड हैव एन एक्टिविटी सेंटर वेयर चिल्ड्रन कैन मेक एंड डू थिंग्स। जैसे कि 1960s में इंग्लैंड हैड अ लॉट ऑफ कम्युनिटी कॉलेज वेयर एनीवन हु हैड एनी स्किल कुड ऑफर अ कोर्स। वहाँ पे जिसके पास कोई भी स्किल हो वो कोर्स ऑफर कर सकता है, एंड एनीवन हु वांटेड टू लर्न अ स्किल और सब्जेक्ट को ज्वाइन इट, और कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए किसी को डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते थे जैसे कि हाइकू, चाइनीज़ आर्ट, बाइसिकल रिपेयर्स, पॉटरी, सब की। और इससे क्या होगा, बच्चों में स्किल डेवलपमेंट भी आएगा। वी नीड टू री इमेजिन स्कूल्स एज प्लेसेस फॉर कम्युनिटी लर्निंग। स्कूल्स हैव अ वेरी नैरो विजन ऑफ अ टीचर समवन विद अ बीएड डिग्री। अब हमारे यहाँ क्या स्कूल को बहुत नैरो विजन में देखा जाता है कि जिसके पास बीएड डिग्री वही स्कूल में पढ़ा सकता है। Author बोला how about envisioning tens of thousands of retired professionals as teachers? They will bring years of practical experience to learning. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस पैंडेमिक का यूज़ करना चाहिए अपने स्कूल्स को बेटर करने के लिए। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, स्कूल्स को बहुत अच्छा बनाए, क्लीन टॉयलेट्स प्रोवाइड करे, ड्रिंकिंग वाटर, लाइब्रेरी, टिंकरिंग लैब एंड अ प्लेग्राउंड विल हेल्प। ठीक है, और सेकंड, बाय मेकिंग लर्निंग फन। लर्निंग को फन बनाने की ज़रूरत है। जैसे चिल्ड्रन को एज के हिसाब से डिवाइड कर देता था वो करने की ज़रूरत नहीं। मिक्स्ड एज ग्रुप्स क्लासरूम होने चाहिए। मिक्स्ड एज ग्रुप्स होंगे तो लोग प्लुरैलिटी में रहना सीखेंगे, कोऑपरेशन सीखेंगे। तो द चिल्ड्रन कैन ऑल्सो लर्न एट द ओन पेस। थर्ड, लोकेट द चैंपियंस, द हीरोज विद इन द गवर्नमेंट सिस्टम एंड यूज देम एज इफेक्टिव रिसोर्स पीपल। ठीक है, विदाउट एनी कैश इंसेंटिव, सिंपली बाय ब्रिंगिंग इनोवेटर्स टू द फोर, मैनी टीचर्स विल फील मोटिवेटेड। ठीक है, और इसके बाद चौथा क्या कर सकते हैं, NGOs को ब्रिंग किया जाए। तो ऑथर ने बोला है जैसे कि एक ड्यूरिंग द पैंडेमिक 1.5 मिलियन पीपल लॉग्ड इनटू archive.org एवरी डे, तो वहाँ पे लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ बुक्स है। तो वैसे ही हम फ्री आर्काइव फॉर इंडियन लैंग्वेज भी बना सकते हैं। तो द रीसेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी वो साइंस टेक पॉलिसी में अनाउंस किया था कि वो जो जर्नल्स हैं उन सबका क्या ले लेगी, बल्क सब्सक्रिप्शन ले लेगी और सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए करने की ज़रूरत है। वी नीड स्कूल्स विद चिल्ड्रन विद डिफरेंट बैकग्राउंड, क्लास, कास्ट, रिलीजन्स, एबिलिटीज़ कैन स्टडी टुगेदर एंड लर्न टू केयर एंड एम्पैथाइज। ठीक है, बेसिकली उनके बीच में प्लुरैलिटी ऑफ ओपिनियन होगा। अगर वो 10 लोगों से मिलेंगे, ग्रुप वर्क की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे
दलाई लामा ने कुछ बोला है क्लाइमेट क्राइसिस को लेके, तो उन्होंने बोला 7.8 बिलियन ह्यूमंस मस्ट एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिटी। जैसे अभी क्या होता है, सब लोग अपने आप को एज एन इंडिविजुअल देखते हैं, तो उन्होंने बोला अगर हमें क्लाइमेट क्राइसिस से डील करना है तो सबको एक सिंगल कम्युनिटी की तरह खुद को देखना होगा टू बैटल द क्लाइमेट क्राइसिस एंड शेड देयर पास्ट हैबिट्स ऑफ थिंकिंग ऑफ देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ स्मॉल सर्कल ऑफ इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल में अपने आपको स्मॉल सर्कल में देखना, उससे ऊपर उठ के हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक साथ देखना पड़ेगा। According to today's reality, thinking in terms of myself, my family, my nation has become unrealistic. An individual's future is now linked to the entire humanity and planet, to a happier humanity and a healthier world. ठीक है, तो ये आप कहीं पॉइंट कोट कर सकते हैं क्लाइमेट क्राइसिस से डील करने के लिए हमें इंडिविजुअल से उठकर एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, एज अ ग्लोबल सिटीजन खुद को देखना पड़ेगा। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो यूएस है, बेसिकली यूएस और ताइवान में पहले कोई भी ऑफिशियल रिलेशंस नहीं थे, क्योंकि चाइना का ये मानना था कि ताइवान उसी के टेरिटरी और एक वन चाइना है, तो कोई भी ऑफिशियल रिलेशंस नहीं रख सकता ताइवान के साथ। लेकिन अभी यूएस ने डिसाइड किया है कि वो कुछ आर्म्स वगैरह बेचेगा ताइवान को, तो बेसिकली वो एक ऑफिशियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा विद ताइवान। तो Secretary of State Mike Pompeo on Saturday said he was lifting restrictions on contacts between U.S. officials and their Taiwanese counterparts, a move likely to anger China. So, while the U.S., like most countries, has no official relations with Taiwan, the Trump administration has ramped up backing for the island country with arms sales and laws to help Taiwan deal with the pressure from the China. हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है जो ई इंश्योरेंस अकाउंट्स हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, भले ही कोविड-19 है सब कुछ, लेकिन उसके बाद ई इंश्योरेंस अकाउंट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ई इंश्योरेंस क्या होता है? ई इंश्योरेंस अकाउंट है, EIA वो होता है जिसमें आप सारी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज रख सकते हैं। रिपोजिटरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इज अ पोर्टफोलियो ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ अ पॉलिसी होल्डर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद एन इंश्योरेंस रिपोजिटरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है। द इंश्योरेंस सेक्टर इज विटनेसिंग 100% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इन न्यू इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट्स और डीमैटिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन द पेपरलेस फॉर्मेट। तो अब इंश्योरेंस पॉलिसी पेपरलेस फॉर्मेट में डीमैट हो रही है ये ई इंश्योरेंस की वजह से। तो नंबर ऑफ पीपल ओपनिंग न्यू स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट्स एंड बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन है सोर्ड। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी हम देख रहे हैं सोरी हुई हैं। EIA is a portfolio of insurance policy of a policy holder held in electronic form with an insurance repository। तो इससे क्या होता है, जो EIA होल्डर है वो अपनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ वाली और नॉन लाइफ वाली और मल्टीपल इंश्योरेंस एक जगह पे रख सकता है। और IRDAI ने 4 एंटिटीज़ को अलाउ किया है ये करने के लिए। पहला NSDL और दूसरा CDSL, तीसरा कार्वी और चौथा CMS। ठीक है, he said all physical policies can be converted to electronic format and a policy holder can add their existing policies held in physical form into an EIA। तो जैसे शेयर्स होते हैं ना, आप एक जगह पेपरलेस फॉर्मेट में रखे जाते हैं, तो वैसे इनको भी रख सकते हैं। अब बेसिकली ऑटो मेकर्स ने गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ मांगा है। पहले उन्होंने रिलीफ ये मांगा है जो फ्यूल एफिशिएंसी, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशंस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफर कर दे और BS6 स्टेज नॉर्म्स की भी इम्प्लीमेंटेशन डिफर कर दे, ऑटो मेकर्स इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए, ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा पुश देने के लिए। I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like, share and subscribe.